नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज। हम इस समय देवबंद में हैं और आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता से आपकी वार्ता कराएंगे। त्यागी समाज के नेता माने जाते हैं और श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद जिस तरीके से उन्होंने त्यागी समाज की आवाज़ को मुखर किया और कहीं ना कहीं आज भी वो त्यागी समाज के मुद्दों को लेकर लगातार लोगों के बीच रहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ आज त्यागी समाज के व समाजसेवी भी हैं, दीपक उर्फ बॉबी त्यागी। हम उनसे बात करेंगे कि त्यागी समाज किस एजेंडे पर त्यागी समाज को लेकर जाना चाहते हैं और त्यागी समाज की जो रणनीति है फ्यूचर में क्या रहेगी। जी, आपका इंडियन बीजीटी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। बीजीटी न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी पश्चिम यूपी में क्योंकि त्यागी समाज काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है राजनीतिक दृष्टि से भी, तो त्यागी समाज के मुद्दों को, त्यागी समाज के जो एक वोट बैंक है, इसको लेकर आपकी क्या राय है और आपकी आगामी योजना क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार आने वाले 2024 के चुनाव में हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान का दौर रहेगा। मतलब ये मान लेना कि मरो या करो वाली स्थिति है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार हमारे समाज अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है, क्योंकि सभी जब तक विरोध दर्ज नहीं कराएंगे कोई सुनने वाला नहीं है। खतौली उपचुनाव इसका एक छोटा सा उदाहरण है। हमारी रणनीति यही है कि हम गांव दर गांव जाएंगे। वैसे तो हमारा समाज इतना जागरूक, हमारे नौजवान साथियों ने खास तौर से इस पूरे आंदोलन प्रकरण में, चाहे श्रीकांत त्यागी वाला रहा हो, चाहे दीपक त्यागी खजूरी वाला रहा हो, या अन्यथा कोई भी अब लगातार जो चल रहे हैं उन मुद्दों को उठाया सोशल मीडिया के द्वारा। और 21 अगस्त को हमारे समाज का वो प्रमाण सभी लोगों ने देखा कि इतनी 15 लाख की संख्या में वहाँ इकट्ठा होने का काम किया। उसके बाद स्थिति अब बदल चुकी है। अब आप देख लेना आने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे उनमें भाजपा का सफाया तय है। त्यागी समाज की एक राष्ट्रवादी विचारधारा का समाज माना जाता है और लगभग जब से जनसंघ के समय से ही भाजपा का जब गठन हुआ था 1980 में, तो उसी समय से ही जो त्यागी समाज है वो भाजपा का परंपरागत वोट माना जाता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद जिस तरीके से एक अलग मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर आज का जो राजनीतिक भविष्य है वो आप किस राजनीतिक दल में सुरक्षित मानते हैं? हमारे जो है समाज राष्ट्रवादी समाज है। पहले से ही हमारे लिए देश सर्वप्रथम रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जब स्वाभिमान सम्मान से कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो समाज, परशुराम वंशज भी हैं हम लोग, तो उसका बदला जिस तरीके से श्री जो है परशुराम जी ने लिया था उस तरीके से लेने के लिए अब हम तैयार हैं। और भूमिका जो भी समाज तय करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे विचार विमर्श जारी है कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हमारा जो वोट है वो जीत में तब्दील होना चाहिए, भाजपा की हार होनी चाहिए। जब ही इसे सबक सिखाया जाएगा तो अभी ये कोई मुद्दा नहीं है कि हम किस तरफ जाएंगे, किस जो है पार्टी की तरफ जाएंगे। जो भी भाजपा को हराने की स्थिति में होगा, जो भी, जैसे विपक्ष की पार्टी यहाँ समाजवादी है, पहली बार हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। अब कहने दो, किसी का मुंह नहीं रोक सकते, उन्हें मुंह तोड़ जवाब 2024 और निकाय चुनाव में फिर मिलेगा खतौली के तरीके से, उनकी जबान अपने आप बंद हो जाएगी। अभी एक सहारनपुर में भी एक सम्मेलन होने जा रहा है, बताया जा रहा है, आपकी नॉलेज में भी शायद वो हो, श्रीकांत त्यागी उसको कर रहे हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो वो त्यागी समाज के नेता जो उस समय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, मंगेराम त्यागी कुतुपुर या आप हुए दीपक उर्फ बॉबी त्यागी, कई नेता थे समाज के, तो कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करने के बाद जो सामने आई है कि भाई उन लोगों को इग्नोर किया गया। कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी, अब ये आरोप ये लगने लगे कि श्रीकांत त्यागी खुद की राजनीति चमकाने में लग गए। तो इस बारे में आप कितना इन मुद्दों से, इन आरोपों से कितने आप सहमत हैं, या यह बात सत्यता है या इससे कुछ अलग बात है? हम जो लोग थे या हमारा समाज था वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा था। जब गुंडा त्यागी, भलाना त्यागी या हमारी माताओं बहनों का जो अपमान हो रहा था, जो उन्हें जिस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया, जो लड़के जो है
उसके परिवार की मदद करने गए, उन्हें भी निर्दोषों को जेल भेजने का काम किया। हमने अपने समाज की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। व्यक्ति विशेष के ना साथ हम कल साथ थे ना साथ है। हमारे समाज का किसी भी युवा का, किसी भी महिला का अगर उत्पीड़न होगा, फिर समाज के लिए ऐसे ही खड़े रहेंगे एक पैर पे। हमें वो जो कर रहा है इसमें तो कहीं ना कहीं वो अपने बारे में बता सकता है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बयानबाजी नहीं कर सकता। लेकिन हमारा सीधा सीधा फर्ज है, हम व्यक्ति विशेष के लिए किसी के ना समर्पित हैं, ना थे, ना और रहेंगे। हम तो अपने समाज के साथ हैं। जहाँ भी हमारे समाज पर उत्पीड़न होगा, जहाँ भी हमारे समाज पर अन्याय होगा, हम उसके साथ एक पैर पे रात दिन वहीं खड़े होंगे, जैसे श्रीकांत के लिए खड़े थे। सहारनपुर सम्मेलन को समर्थन रहेगा आपका? हमारा समाज के लिए कहीं भी समर्थन है। हम मौन समर्थन वाले लोग नहीं हैं। समाज को बढ़ चढ़ के जो है कहीं भी अगर भागीदारी करनी पड़ेगी, समाज को करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर सबको दरकिनार करके जिन लोगों ने समय दिया, उस समाज ने उस किसी के लिए जाकर वहाँ अपने किराए से, अपने खाने से, वो किसी के पैसे के उसमें नहीं है कि भाई किसी के पैसे के प्रभाव में गया था श्रीकांत त्यागी के, या वो भी त्यागी के, या मांगेराम त्यागी के। वहाँ तो समाज के लिए आदमी जब वहाँ खड़ा था, तो कहीं ना कहीं कल कोई भी बात होगी तो समाज फिर वहाँ खड़ा होगा। भाई मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से अपने समाज से एक सवाल करना चाहता हूँ। हम किस बात के लिए इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे थे, वो तो एक विषय हो गया पहला। अब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट किस लिए दें? हमारे कितने अधिकारी आज के समय में चार्ज पे हैं? कोई कितने हमारे थानाध्यक्ष हुआ करते थे, चाहे समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे कोई पिछली सरकार रही हो। आज हमारी स्थिति, हमारे संजीव त्यागी जी IPS 4 थानों पे बिजनौर का कप्तान थे, आज उनकी क्या स्थिति है? हमारे कितने जिलाध्यक्ष हैं? मैं उन भारतीय जनता पार्टी वालों से भी सवाल करता हूं, जो इस भारतीय जनता पार्टी कहते फिरते, कितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं? कितने हमारा एक विधायक होने के बावजूद उसे कोई मंत्री पद नहीं। सब वर्गों का सम्मान करने का काम करती है भाजपा, बताते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारा अकेला मंत्री, हमारा कैबिनेट मंत्री हमारे हिस्से में भी तो होना चाहिए था। मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी जी विधायक हैं। इससे पिछली सरकार में हमारे 2 विधायक थे, सतवीर त्यागी जी और जो है अजीत पाल त्यागी जी। जब हमारे समाज को अंदर देखा किया गया, भाई हमारा समाज किस बात पे इनको वोट करेगा? मैं अपने समाज से भी पूछना चाहता हूँ। और लगातार उत्पीड़न पे सारे भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेता चुप हैं, अब भी चुप हैं। मुरादनगर के डिडोली में एक लड़के की हत्या होगी, 15 दिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। वहाँ हमारे 2 युवकों को खजूरी के, जो अपने काम से किसी से व्यक्तिगत, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, वे जा रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, एक्सीडेंट हो जाता है। मैं कह रहा सड़कों पे चलते हुए आम बात है, हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर का खीरी कांड हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में गाड़ियाँ रुकी और उन्हें फिर से चलाया गया और उन्हें कुचल के उनके सिरों को चले गए, तो ये तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। जो लखीमपुर खीरी में हुई थी रिपोर्ट, जिस धारा में दर्ज, इसी में होनी चाहिए थी। तो हर जगह अनदेखी है भाई। मैं अपने और मेरे समाज का उत्पीड़न, मैं कहता हूँ यहाँ का जो प्रशासन है ये भी कान खोल के सुन ले। सहारनपुर का जिस तरीके से कार्रवाई, कोई भी कार्य, जो पहले जिन पर कोई आपराधिक मामले ना हो उन्हें भी अपराधी बनाने के लिए यहाँ का जो है प्रशासन तैयार बैठा। अगर किसी पर लूट के मुकदमे हो, किसी पर डकैती के मुकदमे हो, किसी पर हत्या के मुकदमे हो, उनके तो एनकाउंटर में होते भी सुने। किसी झगड़े में कोई मामला हुए हों, ऐसे ही हमारा एक सरसीने का लड़का था, उसका नाम है अश्वनी, सीना का लड़का, जिसका एनकाउंटर इन्होंने किया। ये प्रकरण को लेकर वो वापस किए गए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं भाजपा से जो त्यागी समाज के जो नेता जुड़े हुए हैं, वो उसको लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं कि देखो जी, हमने आपके मुकदमे हटवा दिए और भाजपा में ही त्यागी समाज का हित सुरक्षित है। भाजपा ने त्यागी समाज को ब्लॉक प्रमुख दे रखे हैं, विधायक दे रखे हैं। त्यागी समाज का सम्मान भाजपा में है, क्योंकि त्यागी समाज के भी नेता जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों की क्या रणनीति होगी, क्या समाज के बीच आप मैसेज लेकर जाओगे? क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा का दावा है कि मुद्दा हमने खत्म कर दिया। वे लड़के जो 10 लड़के थे जो श्रीकांत प्रकरण में जेल गए थे, 6 लड़के, 6 या 8 लड़के जो उसमें नाम दर्ज थे, वैसे तो उन्होंने 10 की वो बताई।
वे लड़के शुरू से ही मेरे संपर्क में थे। उन्होंने हमेशा कहा हमें अपने नाम नहीं निकलवाने भैया, हमें समाज के साथ रहना है, जो श्रीकांत के साथ होगा वो हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन ये 6 महीने बाद, 7 महीने बाद अब ये लोग पीठ थपथपाने का काम नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन्होंने खतौली में सूर्य प्रताप शाही जी का प्रोग्राम नाम में लगाने का काम किया था, अब धीरे धीरे ये फिर इन लोगों को शुरुआत करा दी है कि जाइए ऐसे ऐसे करो। ये 6 महीने से 7 महीने से अपने समाज के बीच में कौन सा इनमें से एक आदमी सुख दुख में था, खजूरी कांड में था, या जो है और उसके बाद में भी कई मुद्दे हो लिए, दीपक त्यागी कांड में था। मुझे एक आदमी का नाम बता दो जिसने समाज के हित में कुछ काम किया हो। वे लड़के तो पहले ही मुझे मना कर चुके थे। मेरे पास आज तक उनकी रिकॉर्डिंग भी है, मैं दिखा दूंगा। उन्होंने कहा भैया हम समाज के साथ हैं, हमें अपने मुकदमे अलग से नहीं हटवाने। लेकिन ये इनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। पूरा समाज जागरूक है। अब इसका श्रेय लेने की जो वे होड़ लगी हुई है वे उसमें सफल होने वाले नहीं है। समाज हमारा जाग चुका है। मेरा आपसे एक सवाल है, जो जितनी मूवमेंट ये लगातार पश्चिम यूपी में त्यागी समाज के एक उग्र आंदोलन की लगातार चल रही है, और इसमें जो आरोप है कि जो भाजपा से जो त्यागी समाज के लोग जुड़े हैं उनका आरोप है कि इस पूरे मूवमेंट के पीछे एक जाट लॉबी काम कर रही है। नरेश टिकैत हैं, राकेश टिकैत हैं, कहीं ना कहीं एक उधर गुजरों को लेकर एक राजनीति हो रही है, तो उसके इस पर आपका क्या कहना? हमारे पीछे कोई ऐसी शक्ति नहीं खड़ी। हमारे पीछे हमारे समाज की युवा शक्ति, हमारे माताओं बहनों को जो है आशीर्वाद और बड़े बुजुर्गों का सानिध्य है। हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि साहस जो मिलता है जब तक अपना परिवार पीछे खड़ा ना हो दूसरे का सहारा नहीं लिया जाता। हम कोई जो है उस पर चलने वाले नहीं हैं बैसाखी पे। आज पहली बार हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है।